कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना संकट पर पीएम आज बैठक करेंगे। आज दोपहर में ये बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर के जिस तरीके से चीन से खबरें सामने आई हैं, अब आगे इसको लेकर के केंद्र सरकार यहां चिंतित है। कोरोना पर पीएम मोदी समीक्षा बैठक करेंगे और इस संकट से कैसे निपटा जाए, क्या आगे की रणनीति होगी और पिछले जो 3 वेव रहे हैं हिंदुस्तान में उससे सबक लेते हुए कैसी तैयारियां, क्या कुछ इंतजाम, इसको लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाया जाए, विदेश से जो नागरिक लौट रहे हैं उनकी, हालांकि अब देखिए रैंडम चेकिंग भी एयरपोर्ट पर होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन कोविड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। दोपहर में ये आज समीक्षा बैठक होगी। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोरोना एक बार फिर बढ़ते मामलों को, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकर के चिंता बढ़ा चुका है देश में भी कोरोना के मामले, और जो नया वेरिएंट इसका सामने आया है उसके अभी तक 3 मामले सामने आए। हालांकि तीनों के स्वस्थ होने की भी जानकारी सामने आई है, लेकिन कोविड पर प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम राज्यों में भी बैठकें हो रही हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठक करने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक आज करेंगे। कोविड को लेकर के, कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री आज बैठक करेंगे और इस बैठक में निर्णय भी लिए जाएंगे। हो सकता है कुछ नई एडवाइजरी हो, कुछ नए गाइडलाइंस भी हो। लेकिन आपको जानकारी दे दे, बढ़ते जिस तरीके से मामले सामने आए, चीन से जो खबरें सामने आई हैं, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये देश में भी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ताकि वक्त रहते इस नए कोविड वेरिएंट से निपटा जाए। एक और बड़ी खबर कोरोना से ही, कोरोना पर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज समीक्षा बैठक होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं नए वेरिएंट पर राज्य सरकारें कड़े कदम उठा सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां समीक्षा बैठक, तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों में आज समीक्षा बैठक होनी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है उस पर राज्य सरकार कड़े कदम उठा सकती है। नए वेरिएंट को देश में फैलने से कैसे रोकना है और स्वास्थ्य के मद्देनजर हॉस्पिटल में किस तरीके की अभी व्यवस्था है, और अगर ऐसी चुनौती देश के सामने आती है, मामले बढ़ते हैं, तो उनसे निपटने के लिए कोविड पेशेंट के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, ये सारी चीजों पर आज यहां बैठक होगी, मंथन होने वाला है। इस बैठक में आपको बता दें कि दिल्ली में भी ये बैठक होगी, यूपी में बैठक होगी, महाराष्ट्र में बैठक होगी और इसके अलावा भी तमाम राज्यों में समीक्षा बैठक होनी है आज। तो चीन में कोरोना से कोहराम पर अब भारत अलर्ट है। पीएम मोदी की आज हाई लेवल मीटिंग भी एक तरफ, कोरोना को लेकर के तैयारियों में राज्य सरकारें भी जुटी हुई हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में समीक्षा बैठक है। आपको बता दें पीएम मोदी की आज हाई लेवल मीटिंग है। कोविड को देखते हुए कोरोना को लेकर के तैयारियों में राज्य सरकारें भी जुट चुकी हैं और दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज बैठक होनी है। कोरोना पर रिव्यू मीटिंग के बाद बड़े फैसलों भी संभव बताए जा रहे हैं। नए साल में लग सकती हैं कुछ पाबंदियां भी, तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में यह समीक्षा बैठक, कोरोना रिव्यू के बाद हो सकते हैं बड़े फैसले। जानलेवा वेरिएंट अलर्ट पर देश और नए साल के जश्न में पाबंदियों का साया भी है। तो जानलेवा वेरिएंट अलर्ट पर है देश, और बढ़ते मामलों को लेकर के विदेश में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, देश में भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस संकट से कैसे उभरा जाए, इसको लेकर समीक्षा बैठक अलग अलग राज्यों में। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में ये समीक्षा बैठक हो रही है। बलराम पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि शिवांक मिश्रा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं और शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से हैं। और सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी बैठक कर रही है मामलों को लेकर के। क्या अपडेट आपके पास कोविड केसेस को लेकर के? देखिए प्रिया, कहा जाता है ना कि अग्र सोची सजा सुखी।
तो 2020 और 2021 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर लगातार बैठकें की मुख्यमंत्रियों के साथ और विशेषज्ञों के साथ, उसी का नतीजा कह सकते हैं पूरे विश्व में जिस तरह से ये कोहराम मचाया था, भारत बहुत हद तक उससे बचने में सफल रहा था। और यही वजह है कि अब चीन को लेकर जिस तरह से वहां के दृश्य आ रहे हैं और चीन से बड़ी संख्या में भारत आते हैं लोग, इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद ही एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मंत्री भी रहेंगे, विशेषज्ञ भी रहेंगे, मंत्रालयों के जो अधिकारी होंगे, और उसमें जाहिर तौर पर समीक्षा यही होगी कि अभी क्या हालात है और आने वाले दिनों में और कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन अब हमारी इतनी तैयारी कि वैक्सीन भी है, ऑक्सीजन भी है, हॉस्पिटल भी है। तो अगर कोई वेरिएंट आता है जिसका लक्षण अगर दूसरे तरह से हो, तो उसमें क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, कौन सी दवा होगी, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है। और वही बात होती है जो पुरानों में कहा गया, अग्र सोची सदा सुखी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपका रुख करूंगी मैं। बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार भी कोविड को लेकर के मीटिंग आज यहां करने वाली है। बलराम, क्या जानकारी इस मीटिंग से संबंधित, क्या कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, किसी तरीके की कोई पाबंदी, क्योंकि अब क्रिसमस भी नजदीक है और न्यू ईयर भी है, ऐसे में जश्न में लोग शामिल भी होंगे, इसको लेकर के भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक की और करीब 2 घंटे बैठक चली, उसमें कई अहम निर्णय लिए गए और कई राज्यों को निर्देश भी दिए गए कि वो अपने राज्य के हालात को देख करके ठोस कदम उठाएं। और यही वजह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक आपात बैठक आज बुलाई है और ये बैठक सचिवालय में चलेगी। करीब 12 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। सबसे पहले इस बैठक में समीक्षा होगी कि आखिरकार हम कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के कितने तैयार हैं और आगे किस तरीके की तैयारी की जाए ताकि जो नया वेरिएंट आ रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में करीब 5 कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं और जिस तरीके की तैयारी है उसको और बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर विदेशी मेहमानों के भी आवागमन की लगातार जानकारी मिलती रहती है, फ्लाइट्स आते हैं, विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में किस तरीके का एहतियात बरता जाए, किस तरीके की तैयारी की जाए, किस तरीके से अस्पतालों को तैयार किया जाए, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे को तैयार किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर आज समीक्षा बैठक खुद मुख्यमंत्री के दरमियान कैसी स्थिति थी और हालत क्या उस वक्त हो गए थे। बने रहिए आप हमारे साथ। बलराम, अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुर, महाराष्ट्र में सबसे पहले हमने देखा था कोरोना ने दस्तक दिया था और मामले लगातार बढ़ते चले गए थे और महाराष्ट्र सरकार के पास कई सारी चुनौतियां थी, क्योंकि चौल में, झुग्गियों में वहां एक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में ये नया वेरिएंट और घातक बताया जा रहा है। तो आज जो मीटिंग होने वाली है, इसके मद्देनजर क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल महाराष्ट्र सरकार कल से ही इस पे अलर्ट मोड पे काम करना शुरू कर दिया है। कल आपको याद होगा, कल शाम को नागपुर में, चूंकि नागपुर में इस वक्त सेशन चल रहा है, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, खुद सीएम, डिप्टी सीएम इस वक्त नागपुर में ही मौजूद हैं। वहां पर ऑलरेडी तानाजी सावंत जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग भी ली और उसके बाद उन्होंने बताया कि अब जल्दी ही महाराष्ट्र में एक टास्क फोर्स है जो कोविड को लेकर काम करेगी, उसका गठन किया जाएगा। इससे पहले भी एक टास्क फोर्स थी, लेकिन वो चूंकि पुरानी सरकार के साथ ही वो भी भंग हो गई है और नई टास्क फोर्स यहां से बनाई जाने वाली है जो सरकार को इस पूरे के पूरे एक्शन प्लान को लेकर गाइड करने वाली है। आज दोपहर में 3 बजे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो मीटिंग करने वाले हैं। उसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और क्या रूपरेखा होगी, क्या आपकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जो जितने भी कोविड सेंटर जो पहले बनाए गए थे वो उनमें से अधिकतर बंद हो चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनको इमीडिएट एक्शन में कैसे उनको वापस से चालू किया जाए और कैसे बैकअप प्लान तैयार किया जाए, पूरी परिचर्चा उसमें होने वाली है। इसके अलावा जो रैंडम तरीके से जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन पर टेस्टिंग भी शुरू हो चुका है। तो अभी लगातार आप हमारे साथ और आगे इन तमाम मामलों को लेकर अपडेट हम देंगे, किस राज्य में क्या कुछ मीटिंग और क्या बड़े फैसले लिए गए। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर है सीसीएमबी के। बहुत स्वागत सर आपका जी न्यूज पर। और कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर के मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, किस तरीके के यहां पर आपको रोकथाम के लिए, खुद के बचाव के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, और ये नया वेरिएंट जो अभी हम देख रहे हैं वो कितना घातक है और कितना अलग है पहले के जितने वेरिएंट्स अभी तक सामने आए हैं कोविड के? नमस्कार। ये जो वेरिएंट जो चाइना में अभी फैल रहा है वो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, तो इसलिए हमको इसमें बहुत ज्यादा
परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारी जो इम्यूनिटी है जिस तरह से वो इसमें कारगर रहेगी। और सावधानी बरतना सबसे जरूरी चीज, जैसे आप बोल रहे हैं, और सरकार ने भी इस तरह के अरेंजमेंट करने शुरू कर दिए हैं कि हमको सर्विलेंस जो है वो बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। अभी वो दो तरह का होता है, एक तो टेस्ट करके सीक्वेंसिंग करते रहे, दूसरे एनवायरमेंटल सर्विलेंस, जिससे कि क्योंकि केसेस यहाँ पे अभी बहुत कम हैं और लोग आएंगे नहीं, सिम्टम बहुत कम है, तो पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों का एक्चुअल इन्फेक्शन है। जबकि वेस्ट वाटर से हम बता सकते हैं बहुत एक्यूरेटली, और उससे वेरिएंट भी पता कर सकते हैं। तो वो चीजें सिर्फ हमको ध्यान देना है। बाकी तो अगर हम मास्क लगा के ठीक से रहें, थोड़ा अवॉइड करें, हमको नॉर्मल लाइफ में कोई अभी उसमें डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है। हम हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है, हमारी वैक्सीनेशन अच्छे हुए हैं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है या वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है, वो जल्दी से जल्दी ले लें बूस्टर, बहुत जल्दी, जिसको हम प्रिकॉशन डोज कहते हैं, उससे मतलब सुरक्षा और बढ़ेगी। हमने देखा था शुरू में जब कोविड आया तो एसिम्प्टोमेटिक भी मामले सामने आने शुरू हो चुके थे। जरूरी नहीं था लोगों में लक्षण कोविड के दिखे ही। तो अब जो आप बता रहे हैं कि हमने वैक्सीन भी चूंकि लगवा ली है, हम सेफ हैं, सुरक्षित है, लेकिन प्रिकॉशन हमें लेना होगा। तो ये जो नया वेरिएंट है जो चाइना में इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, कुछ केसेस हिंदुस्तान में भी हैं इस वक्त, इसमें भी क्या एसिम्प्टोमेटिक मामले ऐसे ज्यादातर सामने आ रहे हैं, बिना लक्षण के ही कोविड रिपोर्ट आपके पॉजिटिव आ सकती है? बिल्कुल, ये किस तरह से जैसे छुपा हुआ एनिमी रहता है, इन्फेक्टेड है व्यक्ति लेकिन उसको पता नहीं चले। खास करके जिनको हाइब्रिड इम्यूनिटी हो चुकी है, जो वैक्सीनेटेड हैं, उनके सिम्टम बहुत ही मामूली होंगे। और आजकल तो सर्दी का मौसम है, तो बहुत सारे नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होगा, 80-90% वैसे ही केसेस होंगे जिनको सर्दियां हैं भी, तो वो तो रहेगा। लेकिन अगर हमको जरा भी सिम्टम है तो टेस्ट करके, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल कर दे तो हमको ये अच्छा रहेगा। जितनी अच्छी तरह से आप देखेंगे, अगल बगल जानकारी रखेंगे, मतलब सर्विलेंस रखेंगे, उतना ही हम अच्छे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी अच्छी तरह से बचाव कर सकते हैं। लेकिन बस सिर्फ यही है कि सुरक्षा मतलब हमको सिर्फ सर्विलेंस की जरूरत है, हमको और कोई चिंता की बात अभी नहीं है इस समय। और जी आप कह रहे हैं कि सर्विलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, लेकिन बच्चों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उनके माता पिता बहुत चिंतित होंगे क्योंकि एक बार फिर से हमें लगा था कि ये वायरस जा चुका है, मामले लगभग ना के बराबर थे, लेकिन वापस जिस तरीके की तस्वीर हमें चीन से देखने को मिल रही है, देश में भी मामले बढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है क्या? बच्चों के लिए चिंता की बात नहीं। पहले भी आपने देखा है, बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग रहती है, और उनको अगर चिंता है तो बड़े बूढ़ों के लिए है, उनको ही हम सावधानी रखना चाहिए। वो हमने बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन के टाइम में किया था। पहले सीनियर सिटीजन की वैक्सीन हुई थी, वहीं पे चाइना फेल हुआ है, क्योंकि उन्होंने जीरो कोविड लगाया, फैलने से रोका बहुत दिनों तक, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया कि वैक्सीनेशन करके पूरी पॉपुलेशन को सिक्योर करें, और उसी का खामियाजा ये भुगत रहे हैं। तो हमको, जैसे मैंने कहा, हमको इससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना ये होता है कि चाइना जो है, इतनी बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्टेड होंगे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होगी, उससे एक और जो समस्या उभर सकती है कि अब कोविड को मौका मिला है और ज्यादा वेरिएंट बनाने का, क्योंकि वो जितने ही ज्यादा लोगों को करेगा उतने ही वेरिएंट के चांसेस आते हैं। इसीलिए हमको सावधानी रखना है कि कोई ज्यादा खतरनाक वायरस इससे ना बने जो कि परेशान करे। तो संभावना उसकी कम होती जाती है, लेकिन हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चिंता या कोई और डिस्टर्बेंस की हमको जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइफ रखिए, लेकिन हम बाहर जाएं जहां पे अनजाने लोग हैं, या मेट्रो में हैं, या बस में, या क्लोज डोर में, कहीं पे भी मास्क जरूर लगा के रखें और थोड़ा सा सावधानी रखें। सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज तो लगवा ली है, लेकिन बूस्टर डोज शायद बहुत सारे लोग कतराते भी हैं, या नहीं भी लगवाई है, या निश्चिंत हो गए हैं कि हमने 2 डोज लगवा लिया है और कोविड अब इतना इफेक्टिव नहीं है, हमारा इम्यून स्ट्रांग है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे बूस्टर डोज को लेकर? उनके लिए मैं बहुत ये सलाह देना चाहूंगा कि वो अपना बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी लगवा लें, वो बहुत ही जरूरी होगी। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, उसके जो साइड इफेक्ट या जो अफवाहें थी उसमें कोई उतना दम नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बूस्टर डोज लगवाना अभी चूंकि हमारे पास अवेलेबल है इतनी ज्यादा वैक्सीन, तो उसको नहीं लगवाना थोड़ी बुद्धिमानी नहीं होगी, तो बूस्टर डोज लगवा लें जल्दी, और उसके बाद हमको कोई परेशानी या डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर के। ये
सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।